हेलो बच्चों, आज हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन आप लोग ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिखे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है वो एग्ज़ाम और स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इन क्लास। स्टूडेंट और क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास appeared in exam where the ratio of the number of pass to fail student is 3:2. पास टू फेल रेशियो दिया हुआ है हम लोग को 3:2. इफ 40 more student fail, the ratio of pass to fail student become 7:8. Find the total number of student in the class. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5. ठीक है। अब यहाँ जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर फेल होने के चांसेस बढ़ जाता है, मतलब 40 स्टूडेंट और ऐड हो जाते हैं फेल में, इसका मतलब पास वाले जितने बच्चे थे उसमें से 40 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 40 इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 = 24x माइनस 8 4 = 32 इक्वल टू 7 2 = 14x प्लस 7 4 = 28। अब यहाँ से 24 में 14x को माइनस कर देंगे, माइनस 14x इक्वल टू 280 प्लस 320। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 006। तो यहाँ से एक 0 कट गया, x इक्वल टू आ गया 60। अब हमें पूछा क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे यहाँ पे? 5x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 5 × 60 कर देंगे तो 300। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हो जाएंगे 300। ठीक है बच्चों, ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके सारे कंडीशंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 क्लास ABC have students in the ratio 3:4:5. If 40 students are added to each class,
The ratio become 5:6:7. What is the total number of students combined in all classes? तो जितने भी क्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 40 स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3x रेशियो 3x 4x और 5x। टोटल कितने स्टूडेंट होंगे सभी क्लासेस को मिलाकर 12x हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कोई दो क्लासेस को ले लेते हैं, जैसे 3x में 40 स्टूडेंट ऐड करेंगे और 4x में 40 स्टूडेंट ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 5:6, 5/6। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका 18x प्लस 6 4 जा 24 240 इक्वल टू 5 4 जा 20x प्लस 5 4 जा 20। तो ये हो गया आपका 200। अब इसको x वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और नंबर्स को एक साथ रखेंगे, तो ये हो गया आपका 240 माइनस 200 इक्वल टू 20x माइनस 18। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। टू 40 में 200 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, और 20 में 18x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका 40 इक्वल टू 2x। ठीक है, अब x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। ये हमारा x निकल के आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कंबाइन इन ऑल क्लासेस। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारा 12x। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या था 20 था। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 240। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ऑल क्लासेस को मिला के। ठीक है बच्चों, तो ये स्टूडेंट और क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे इनकम एंड सेविंग से रिलेटेड। 2 person A and B have income in the ratio 3:4 and their expenditure are in the ratio 5:7। ठीक है, if each of them save 1000 rupees, what is the income of A। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमारा जो इनकम है, इनकम
उसमें हम लोग जितना एक्सपेंडिचर उसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कितना हमने सेविंग किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो इनकम है, इनकम का रेशियो ये है 3:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है हमारे पास 5:7। ठीक है, तो इनकम हमारा है 3:4। इसमें कितना सेव किया 1000 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग अगर इनकम में सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो हम लोग इनकम में कितना सेविंग किया, दोनों ने 1000 रुपीज़ सेविंग किया। तो जितना सेविंग है वो निकाल देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 5:7। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस 7000 इक्वल टू 20x माइनस 5000। ठीक है, अब इसको हम लोग x वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, 21x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 5000 प्लस 7000। अब यहाँ x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2000। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। तो ए का इनकम कितना है 3x है, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x का 3 इंटू 2000। तो ये क्या हो जाएगा 6000 रुपीज़ इसका इनकम है ए का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे इनकम एंड सेविंग टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इनकम एंड सेविंग। इसमें क्वेश्चन है 2 पर्सन हैव इनकम इन द रेशियो 4:5 and their expenditure are in the ratio of 2:3. If B saving is 1/4 of his total income, what is the ratio of their savings? तो इनका इनकम कितना है 4:5। इनकम है इनका 4:5। अब क्या करना है, देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। If B saving is 1/4 of his total income, तो इसका टोटल इनकम पहले निकालना पड़ेगा, तो हमारा दोनों का सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, इनका एक्सपेंडिचर है 2:3। ये ए है, ये बी है। बी सेविंग ऑफ इज 1/4 ऑफ हिज टोटल इनकम, तो ये बी का टोटल इनकम है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे सेविंग्स निकालना है, तो सेविंग क्या हो जाएगा, जो इनका एक्सपेंडिचर है उसमें हम लोग इनकम को माइनस कर देंगे तो इसका सेविंग निकल जाएगा। तो ये हो गया 5x माइनस, हमने ए को x ले लिया और बी को y ले लिया। ठीक है, माइनस 3y, इनकम है इसका x, एक्सपेंडिचर को ले लिए y। ठीक है, तो बी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जब माइनस करेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं, उसके सेविंग जो है वो टोटल इनकम का 1/4 है, तो उसका सेविंग है, सॉरी उनका इनकम है 5x इंटू 1/4। तो ये उसका सेविंग है, ये उसका इनकम और ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 4 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20x माइनस 12y इक्वल टू 5x। अब x वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे तो ये आ जाएगा 20x माइनस 5x 20x माइनस 5x इक्वल टू 12y। यहाँ से आ गया ये 15x, ये आ गया 12y। ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो हमारा क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स पूछा है। तो यहाँ पे उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल जाएगा, x बाई y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब उसके सेविंग्स का अगर हम लोग निकालें तो सेविंग्स कितना है इनका 4 और इसका एक्सपेंडिचर है कितना 2, तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा और इनका भी 2 है। तो इनका जो सेविंग होगा सेविंग हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये 4 माइनस 2 और ये 5 माइनस 3, दोनों में ही 2 आ रहा है। तो दोनों को माइनस कर देंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर को अगर मैं माइनस करूं, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सेविंग्स क्या हो जाएगा 2, सेविंग्स हो जाएगा 2x
2 3 जा 6 और ये अब यहाँ पे देखिए जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाला था x बाई वाई इक्वल टू 4/5 आया। अब हम लोग को निकालना है इनका सेविंग। तो सेविंग जो है वो कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा सेविंग। ठीक है, तो ये ए का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है, ये बी का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है, ये ए है, ये बी है। तो ए के लिए 4x माइनस 2y हो जाएगा, बी के लिए 5x माइनस 3y हो जाएगा। अब जब x के जगह हमें 4 रखना है, y के जगह 5 रखना है। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 2 5 जा 10 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के ए और बी का सेविंग का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सम ऑफ इनकम पर है। 3% A, B, C spend 80%, 85% and 75% of their total income respectively if the ratio of their saving 8:9:20 and the sum of the income of all three is 72,000. What is the A income? तो यहाँ पे स्पेंड कितना करते हैं इन लोग, इन्होंने स्पेंड किया 80%, ए बी सी। ए ने 80% स्पेंड किया, बी ने 85% स्पेंड किया और सी ने 75% स्पेंड किया। ठीक है, तो ए का टोटल इनकम कितना हो जाएगा, स्पेंड कर दिया तो सेविंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं सेविंग। तो ए ने 80% स्पेंड कर दिया तो 20% इसका सेविंग हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20% इसका सेविंग हो जाएगा। बी का 15% सेविंग हो जाएगा और सी का 75% सेविंग हो जाएगा। अब यहाँ आगे क्या लिखा है, इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग 8:9:20 and the sum of the income of all three is 72,000. तो यहाँ पे हम लोग इसको 20% कितने के इक्वल है, 8 के इक्वल है। ट्वेंटी 8 के इक्वल है। 20/100। तो इनकम को हम लोग x ले लेते हैं और एक्सपेंडिचर को y ले लेते हैं। तो a का 20% 8 y के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद 15% जो है 9 y के इक्वल हो जाएगा और जो हमारा नेक्स्ट था वो 25 था, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25
5 लिखेंगे। ये 25% था। फिफ्टीन परसेंट, 9y के इक्वल, ये a है, ये b है, और c का ले लेते हैं 25%, 20y के इक्वल हो गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो a का कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 जा, तो 8 5 जा 40y, यहाँ से हम लोग 5 3 जा 25 जा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 जा 180, और ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 3। तो इस तरीके से इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो a का आ जाएगा आपका 40y, b का आ जाएगा 60y, क्योंकि 180y डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता है 60y, तो b का आ जाएगा 60y, c का आ जाएगा 80y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोला है द सम ऑफ ऑल इनकम ऑफ 3 इज 72,000। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सम कितना है, ये हो जाएगा 180y इक्वल टू 72,000। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा 7200 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से इसको हम लोग 9 2 जा 9 8 जा 72, 00 2 4 जा, तो ये जो 400 है ये हमारा y की वैल्यू आ गया। ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गया 400। अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज एज इनकम। अब हमें निकालना है इसमें a की आय। व्हाट इज एज इनकम, यहाँ पे पूछा है a का इनकम, तो हम लोग a का इनकम निकालेंगे। a का इनकम कितना है 40y, और y निकला है हमारा 400। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 40y 40 इंटू 400, ये आ गया आपका 16,000 रुपीज़ ए का इनकम हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट देख लेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस सारे क्वेश्चंस को करते हुए हमारा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर